नमस्कार मित्रों मोहन मंत्रों में और वशीकरण मंत्रों में और आकर्षण मंत्रों में जो भी क्रियाएं होती हैं मंत्र जाप की, उसमें सबसे बड़ी विशेष बात है कि जो मंत्र सरल होगा वह देर में कार्य करेगा और जो मंत्र थोड़ा सा कठिन होगा, अटपटे से बीज मंत्र होंगे, वह मंत्र बहुत तेजी में काम करता है। उसको जाप और सिद्ध करने में बड़ी परेशानी आती है क्योंकि उसके मंत्रों का जाप बहुत देर में हो पाता है। इसीलिए हर व्यक्ति सरल मंत्र ढूंढता है। सरल मंत्र उन महात्माओं ने, उन सिद्धों ने इसीलिए बनाए थे कि जो सामान्य पुरुष हैं या गांव देहात में या मोहल्ले कस्बे में रहते हैं, थोड़ी भक्ति करते हैं, तो छोटे मोटे कार्यों को वो कर सके। जैसे दाढ़ में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, आधा शीशी हो गई, या और कोई हल्का हल्का तिजारी आ गया, बुखार आ गया, एक चौथैया आ गया, उनका वह मंत्र आसान बनाया गया है। उन मंत्रों को वह साधक जो गांव देहात में पूजा पाठ करता है, भगत जी कहते हैं, वह आराम से उन्हें सिद्ध कर लेता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वो बहुत बड़े वशीकरण, मोहन मंत्र या और कोई मंत्र जानता हो। अगर जानेगा भी तो वह सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा अंक और बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिन्हें वो बोल ही नहीं पाएगा। तीसरी बात यह है कि जितना साधक पुराना होता जाएगा, यानी अपने मंत्रों का जाप करते करते, तो उसको उतनी शक्ति और प्राप्त होती जाती है। एक तो पहली बात तो उसे अपने गुरु मंत्र का ही जाप करना है। दूसरी बात यह है कि प्रतिवर्ष होली, दिवाली, पुष्य नक्षत्र में उसे वह अपना मंत्र जाप करना होता है, सिद्ध करना होता है। चाहे 11 माला करे, चाहे 21 माला करे, उसी प्रकार से जैसे पहले कोई साधक करता है। अब इसमें भी जो हम मंत्र बता रहे हैं आपको, आकर्षण का मंत्र है। यानी जो कोई व्यक्ति चला गया है उसे हमें बुलाना है, तो आकर्षित कैसे हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें खिला देते हैं, उसके सामने फोटो रख लेते हैं, या वह व्यक्ति आसपास होता है, बोलता नहीं है, नाराज रहता है, तो उसको मनाने के लिए कहते हैं, तो उसे कहते हैं वशीकरण। पर जब कोई व्यक्ति चला ही गया है तो ना तो उसको सामने देख सकते, ना उसके ऊपर कुछ डाल सकते, ना उसे कुछ खिला सकते, तो उस कंडीशन में उस आकर्षण मंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही बलशाली होता है, ताकतवर होता है और कार्य करने वाला होता है। परंतु इसमें यह शर्त है कि एक ही दिन में वह 50 माला मंत्र का जाप करना है। 50 माला मंत्र का हिसाब लगा लीजिए, एक माला में 108 दाने रहते हैं, 5 से गुणा कर लीजिए, मानी 50 से गुणा कर दीजिए, तो इतने मंत्रों का जाप करना होता है। 10 माला में 1000 मान लीजिए, तो 50,000, 50 माला में कितने हो गए। तो इस प्रकार से आपको बड़े सामान्य तरीके से उस स्त्री या उस पुरुष का जाप करना है। दिवाली, ग्रहण काल, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, वैसे सूर्य ग्रहण ज्यादा प्रभावी रहता है। और एक आता है पुष्य नक्षत्र, चाहे रवि पुष्य हो चाहे गुरु पुष्य हो, उसमें भी मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है। अब हर बार हम वीडियो डालते हैं, हर महीने एक बार पुष्य नक्षत्र आता है। यह बात अलग है कि किस दिन आ जाए। पिछली बार गुरुवार को आया था और एक बार अमावस्या के दिन रवि पुष्य पड़ा था। उसमें बहुत लोगों को हमने बताया था और हमने भी बहुत सारे तावीजे किए थे, सिद्ध किए थे, जड़ें सिद्ध की थी। परंतु आप लोग बाद में जब याद आता है, वीडियो देखते ही नहीं है, चैनल को घंटी बजा के सब्सक्राइब करते ही नहीं है। आपको अगर हमारी वीडियो देखना है तो चैनल को घंटी बजाकर सब्सक्राइब करेंगे तो रोजाना 10 बजे आपको वीडियो हाजिर हो जाएगी। आपके यूट्यूब खोलेंगे, आपको दिखाई देगी। परंतु आप नहीं ऐसा करते, ढूंढते हैं, नाम भूल जाते हैं। भाई विशन धर्मा नाम की एक चैनल की लाइन है, वो लिख दीजिए, यूट्यूब पर जाकर चैनल खुल जाएगा।
छोटी सी बात है, सबसे छोटा नाम है हमारा। फिर आप भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि आप घंटी बजाकर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब मित्रों, आपको हम वह आकर्षण का विधि बताते हैं और आकर्षण करने का तरीका आप इसमें समझ लीजिए। 50 माला मंत्र की आपको जाप करना है। अपने मंदिर या पूजा स्थल में बैठे, कोई चित्र नहीं लगाना, क्योंकि आप वहां रोज पूजा करते हैं। आप पूजा विधिवत कर लें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प, और आप कोई प्रसाद चढ़ाना चाहें तो प्रसाद भी चढ़ा दें। दीपक अगरबत्ती लोवान जला लें, बढ़िया तरीका से साफ सुथरे होकर बैठ जाएं अपनी पूजा करके, और उसी जगह आपको मंत्र का जाप करना है। कब करना है? ग्रहण काल हो तब, क्योंकि दिवाली तो हर समय नहीं आती, पर ग्रहण काल तो कई बार आ जाता है। तो ग्रहण काल में, जब ग्रहण काल शुरू हो जाए, तब आपको उस मंत्र का जाप करना है अपने पूजा स्थल पर बैठकर। 50 माला आप जाप कर लें और विधिवत कम से कम 1 माला का उसमें आप हवन कर दें। हवन भी आपको विधिवत ही करना है, यानी हवन करने में आपको कुछ आहुतियां देवों की डालना पड़ती हैं, 4-5 आहुतियां, फिर उसका हवन किया जाता है उस मंत्र का, नहीं तो स्वीकार नहीं होगा, अच्छा कार्य नहीं रहेगा वो। और फिर आपको, यह तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया, यह मान लीजिए। अब आपको प्रयोग करना है उसे। जब आपको प्रयोग करना है तो उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए आपको मंत्र जाप करना है 500 बार। 500 बार का मतलब होता है 5 माला। जब 5 माला आप प्रयोग करेंगे तो वह व्यक्ति आपसे आकर्षित होकर आपकी तरफ आएगा। अब यह कार्य आपका है कि आप उससे कैसा व्यवहार करते हैं। आप गलत व्यवहार करेंगे तो वह व्यक्ति चला जाएगा नाराज होकर। इसीलिए आप सब व्यवहार करें, आपका जो काम है आप करें तो आपसे प्रभावित होगा। फिर आप आगे आप उसे व्यवहार बनाइए, रखिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोगों की पत्नियां चली जाती हैं, पति चले जाते हैं, उनके प्रयोग के लिए यह फार्मूला है। आकर्षण करना है तो इस मंत्र को सिद्ध कर लें। उसका पति या पत्नी जो चली गई है और वह चाहता है कि वह आए, तब इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने के लिए आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है। और इसका मंत्र है ये। आकर्षण का मंत्र इस प्रकार पढ़ना है: झाम झाम झा, हाम हाम हा, हेम हेम है। इस प्रकार से पढ़ा जाएगा ये, और फिर आप इसको उचित तरीके से सिद्ध करें। इसी मंत्र का आपको 50 माला उस काल में, यानी ग्रहण काल में जाप करना है, पुष्य काल में जाप करना है, दिवाली की रात्रि में जाप करना है, जब वह योग हो, यानी दिवाली जिस योग में पड़ती है। ऐसे पुष्य नक्षत्र है तो पुष्य नक्षत्र जब तक रहेगा तभी आप करिए। ग्रहण है तो जब से ग्रहण लगे तब तक लगे, तब तक में आपके 50 माला पूरे हो जाना चाहिए। फिर आपको जब सिद्ध करने के बाद जब प्रयोग करना है तो तब आप कभी भी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं उसका कि कैसे करें। 2 अगरबत्ती लगाइए, उस व्यक्ति का फोटो तो फोटो लगा लीजिए, नहीं तो अपने दिमाग में उसको सोचते रहिए कि वह व्यक्ति आए और मंत्र का जाप करिए, वह व्यक्ति आएगा। ये बात अलग है, दूर रहता तो टाइम लग सकता है, नजदीक होगा तो जल्दी आ जाएगा, दूर होगा तो 1-2 दिन समय लग सकता है। आप ऐसा मत सोचिए वो तो आया ही नहीं, भाई हवा में उड़ के थोड़ी आ जाएगा। आज आपने मंत्र जपा तो उसको वहां से चलने में समय लगेगा, आपकी याद आएगी और उसका मन विचलित होगा आपके लिए, तब वह व्यक्ति आपके पास आएगा। आपके पास आया, उचित व्यवहार करके समझा के आप उसे संतुष्ट करके अपने पास रखें। फिर आगे के लिए उसका प्रबंध करें कि वह जाए नहीं, उसका मन विचलित ना हो। फिर उसके लिए जो वशीकरण की क्रिया है वह आप उसके ऊपर करते रहिए, चाहे कुछ भी खिलाना हो आप खिला दीजिए, तो आपका वह पार्टनर यानी आपका पति या पत्नी आपके साथ मधुर संबंध बनाकर रहेगा। पहली बात तो यह है कि ऐसी स्थिति पैदा मत करिए कि पति पत्नी का रिश्ता टूटे, घर में लड़ाई झगड़ा, या उसकी इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी की इच्छा पूर्ति करना चाहिए और पत्नी को पति की करना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह है इच्छा और सहमति का संबंध,
बनाना ही पति पत्नी का रिश्ता कहलाता है। अगर एक दूसरे से कोई इस तरह का संबंध नहीं रखेगा तो पति पत्नी का रिश्ता क्या। इसलिए आप अपनी गृहस्थी को बचा कर रखेंगे तो उसका ख्याल आपको रखना होगा, वरना कोई ना कोई दोनों में से एक बाहर भागेगा। यह हमेशा ध्यान रखें, नजर रखें कि इसके साथ क्या हो रहा है, व्यवहार कैसा है, गुस्सा क्यों है। तब आपको यह क्रिया करनी चाहिए। क्यों कि इस क्रिया से मन प्रसन्न भी होता है और विचार भी गलत नहीं आते, क्योंकि जिसकी उसे जरूरत है वो उसे उपलब्ध है। जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो वो रोटी की या किचन की तरफ भागता है, मांगता है, देखता है कहीं कुछ मिल जाए, चाय ही मिल जाए। इसी प्रकार की यह क्रिया एक प्राणी की है, मनुष्य में ही नहीं सभी प्राणियों में होती है। आप इसे करें, अपने घर का सुनिश्चित प्रबंध करें और उपयोग करके लाभ प्राप्त करें, कोई गलत काम ना करें। हमारी वीडियो आपने देखी है, गुरु मंत्र का जाप आपको हर मंत्र से पहले करना चाहिए। गुरु की शक्ति, गुरु मंत्र की शक्ति आपकी रक्षा भी करती है और आपको शक्ति भी प्रदान करती है। आपको, आपके घर परिवार को माताजी से, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सुखी रहें, कल्याण हो।